ठाकुर जी को जब भी आपने देखा होगा नंगे पैर देखा होगा, कभी भी उनके चरणों में चरण पादुकाएं नहीं देखी होंगी। जब भी आप मंदिर जाते हैं या कोई विग्रह देखते हैं तो हमेशा ठाकुर जी नंगे पैर होते हैं। क्यों होते हैं ठाकुर जी नंगे पैर? आइए ये अद्भुत प्रसंग सुनते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ा प्यारा प्रसंग है, बड़ा भावपूर्ण प्रसंग है। हरे कृष्ण दोस्तों, बात उस समय की है जब ठाकुर जी 6 वर्ष के थे। छोटे से नन्हे से प्यारे से कृष्ण कन्हैया। पूरा गोकुल, पूरा नंदगांव हर समय उन्हीं की चर्चा करता रहता था। 6 साल के कृष्ण कन्हैया बहुत हठी थे, बहुत नटखट थे। ठाकुर जी के मन में आया कि अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं बछियां नहीं चराऊंगा, गैया चराऊंगा। मैं भी बाबा की तरह गैया चराने ले जाया करूंगा। और यह मन में आया और भाग कर गए यशोदा मैया के पास। गैयों से बेहद प्यार करते थे। बचपन से ही गैयों के बीच में ही खेलते थे, उन्हीं से बातें करते थे, बेहद प्रेम करते थे। गैयों से इतना प्रेम करते थे कि एक बार हुआ यूं कि गैया की पूंछ पकड़ के उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। पूंछ पकड़ के भाग रहे थे, गैया आगे आगे दौड़ रही थी और ये पूंछ पकड़ के घिसटते हुए चले जा रहे थे। एक जगह जाके गैया ने गोबर कर दिया। पूरे गोबर में सन गए कान्हा जी, और गोबर में सने हुए ठाकुर जी पहुंचे यशोदा मैया के पास। यशोदा मैया के पास जाकर के बोले, मैया मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया गैया ने किया, मैंने कुछ नहीं किया मैया। इसलिए मुझे गुस्सा मत होना, मुझे मत डांटना, उस गैया को डांटना। नटखट से गोबर में सने हुए कान्हा जी ठाकुर जी सामने खड़े हुए और यशोदा मैया मुस्कुरा रही है। अब कान्हा जी हो गए थे 6 वर्ष के, उन्हीं गैयों के बीच में रहते थे। तो जा पहुंचे यशोदा मैया के पास। यशोदा मैया के पास जाकर के बोले, मैया अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं बछिया नहीं चराऊंगा, बछिया के साथ नहीं खेलूंगा। मैं भी बाबा की तरह गैया चराने जाया करूंगा। मुझे भी गैया चरानी है, बाबा की तरह जाना है। यशोदा मैया हैरानी से देखने लगी, बोली, अरे लल्ला, अभी इतना बड़ा थोड़ी ही हुआ है तू गैया चरा पाए। अभी तो तू बछिया जितना ही दिखता है, छोटा सा, नन्हा सा, प्यारा सा। अभी तो तू यहीं रह मेरे पास, बच्चियों के साथ खेला कर। जब बड़ा हो जाएगा तब गैया चराने जाना। कान्हा जी ने कहा, नहीं मैया, मैं बड़ा हो गया हूं और मुझे गैया चरानी। अब देख लो, तुम्हें मुझे आज्ञा देनी पड़ेगी, मुझे गैया चरानी। यशोदा मैया जानती थी मेरा कन्हैया बहुत हठी है, बहुत नटखट है, ऐसे समझाने से समझ में नहीं आएगी। तो यशोदा मैया ने अपने ऊपर से बात टाल दी, ये कह करके कि जाओ ठीक है, अपने बाबा से पूछ लो, बाबा कहेंगे तो गैया चराने चले जाना। अब छोटे से कान्हा जी भाग कर गए नंद बाबा के पास। नंद बाबा को जाकर के बोले, बाबा मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे भी आपकी तरह गैया चराने जाना है। अब मैं बछिया नहीं चराऊंगा, मैं घर पर नहीं रहूंगा, मैं भी काम करना चाहता हूं, गैयों के साथ जाना चाहता हूं। तो नंद बाबा हंसने लगे। नंद बाबा बोले, अरे लल्ला, अभी इतना बड़ा कहां हुआ है तू गैया चराएगा? गैया दूर दूर तक चली जाती हैं, जंगलों में गुम हो जाती हैं, पहाड़ों में चली जाती हैं, कहां कहां पीछे डोलता फिरेगा। अभी थोड़ा बड़ा और हो जा, फिर गैया लेकर जाना, फिर मैं खुद साथ ले चलूंगा तुझे। लेकिन कान्हा जी तो कान्हा जी, मन में आ गया था। अब जो मन में आ जाता है वही करते हैं। मन में आता है किसके घर आज मटकी फोड़नी है, किसके यहां से माखन चुराना है, तो उसी के घर जाते हैं मटकी फोड़ने, वहीं से माखन चुराते हैं। अब कान्हा जी की पूरी टोली, सब नटखट, सब कान्हा जी के पीछे डोलते डोलते फिरे। अब कान्हा जी के मन में आई है मुझे गैया चरानी। बड़े हठी हैं,
तो नंद बाबा के ऐसे समझाने से कैसे समझते, हट करके बैठ गए। बोले नहीं बाबा, मुझे गैया चरानी है, मुझे गैया चराने जाना है, बस मैंने कह दिया, मुझे जाना है तो जाना है। जिद करके बैठ गए। अब छोटे से कान्हा जी के चेहरे पर उदासी नंद बाबा से देखी नहीं जा रही थी। नंद बाबा ने कहा, देखो लल्ला, गैया चराने के लिए गोचारण का मुहूर्त होता है और मुहूर्त पंडित जी निकालते हैं। बिना मुहूर्त के तुम गैया चराने नहीं जा सकते। तो यदि पंडित जी कह देंगे कि आज गोचारण का मुहूर्त है तो ठीक है, मैं तुम्हें गैया चराने के लिए भेज दूंगा, तो जाओ पंडित जी को बुला कर लाओ। अब छोटे से कन्हैया वहां से दौड़ते दौड़ते चले गए पंडित जी के घर। पंडित जी को जाकर के आवाज दी। पंडित जी को बोला, पंडित जी सुनो, बाबा ने बुलाया है। पंडित जी ने कहा कि ठीक है, नंद बाबा ने बुलाया है तो आता हूं। तो पंडित जी को बोले, पता है क्यों बुलाया है? गोचारण का मुहूर्त निकालना है, मुझे गैया चराने जाना है। देखो मुहूर्त चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपको बाबा को बताना है कि आज ही मुहूर्त है। पंडित जी हंसने लगे। पंडित जी बोले, अरे लल्ला, मुहूर्त होगा तभी तो बताऊंगा। ठाकुर जी ने कहा, मैंने कह दिया ना मुहूर्त आज ही है, तो मुहूर्त आज ही बताना है, नहीं तो तुम मुझे जानते हो। अब ठाकुर जी को गोकुल में, नंदगांव में, पूरे ब्रिज में कौन नहीं जानता, कितने नटखट हैं। पंडित जी को परेशान थोड़ी ही होना था। पंडित जी ने कहा कि ठीक है, मैं बता दूंगा, आज ही का मुहूर्त है। अब पंडित जी के साथ कान्हा जी पहुंचे नंद बाबा के पास। नंद बाबा को जाकर के बोले, बाबा पंडित जी आ गए हैं, मुहूर्त पूछ लो। पंडित जी अपनी पोथी लेकर बैठ गए। अब पंडित जी हिसाब किताब करने लगे। बहुत देर हो गई। इधर सामने ठाकुर जी बैठे, नटखट ठाकुर जी मोटी मोटी आंखों से देख रहे हैं, पंडित जी को घूर रहे हैं और इशारों इशारों में कह रहे हैं, मुहूर्त आज ही का है, आज ही का बताना है। इधर पंडित जी संशय में है, क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ठाकुर जी की आंखों से बचा कैसे जाए। नटखट ठाकुर जी सामने जो बैठे हैं, धमकी जो दे रहे हैं, आज ही का बताना है, नहीं तो खैर नहीं पंडित जी। नंद बाबा ने पूछा, अरे पंडित जी क्या हिसाब किताब लगा रहे हो, बहुत देर हो गई। तो पंडित जी ने कहा, नंद महाराज, अगले 2 साल तक कोई मुहूर्त नहीं है गोचारण का, बस आज ही मुहूर्त है। आज के बाद अगले 2 साल तक कोई मुहूर्त नहीं है। नंद बाबा ने कहा कि बस आज ही मुहूर्त है। पंडित जी ने घबराते हुए कहा कि हां नंद महाराज, आज ही मुहूर्त है। तो नंद बाबा ने नटखट कान्हा जी की तरफ देखा। कान्हा जी एकदम उछलने लगे, बोले कि आज ही मुहूर्त है बाबा, मैं आज ही से गैया चराने जाऊंगा। देखो अब तो पंडित जी महाराज ने भी कह दिया है, आज ही मुहूर्त है। और पंडित जी महाराज को बोले कि पंडित जी महाराज बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप अपनी दक्षिणा लीजिए और जाइए विश्राम कीजिए। अब नंद महाराज बड़ी हैरानी से ठाकुर जी को देख रहे हैं और मजबूरन कह रहे हैं कि ठीक है, जाओ अपनी मैया के पास, कह दो गोचारण का मुहूर्त है, तुम्हें तैयार कर दे। भागे भागे ठाकुर जी यशोदा मैया के पास पहुंचे। यशोदा मैया के पास जाकर के बोले, मैया बाबा ने कहा है आज गोचारण का मुहूर्त है, मुझे तैयार कर दो, मुझे गैयों को लेकर के जाना है। यशोदा मैया बोली, अच्छा गोचारण का मुहूर्त पंडित जी से पूछवाया है, बाबा ने कहा है, आओ लल्ला मैं तुम्हें तैयार कर देती हूं, पर तुम अपना ध्यान रखना, गैया दूर दूर डोलती फिरती हैं, पीछे पीछे जंगलों में इधर उधर मत चले जाना, अपना ध्यान रखना लल्ला। कान्हा जी बोले, अरे मैया तू मेरी चिंता क्यों करती है, यहां के सारे जंगल जानता हूं मैं, सब कुछ जानता हूं मैं सारी गैयों को शाम को ले आया करूंगा, तुम चिंता मत करो। अब बाबा को भी तो थोड़ा आराम करना चाहिए, अब मैं संभाल लूंगा सब कुछ। यशोदा मैया हंसने लगी और ठाकुर जी को तैयार करने के लिए अंदर ले गई।
ठाकुर जी को सुंदर सुंदर पोशाक पहनाई, पीतांबरी पहनाई, सर पर मोर मुकुट लगाया, हाथ में बांसुरी थी। बहुत सुंदर लग रहे थे ठाकुर जी, मोटी मोटी आंखों वाले, घुंघराले बालों वाले, पीतांबरी पहने हुए, मुस्कुराते हुए, बहुत प्रसन्न थे। मन की इच्छा जो पूरी हो रही थी, जिस बात की जिद की थी, जिस बात का हट किया था, वो बात मान ली गई थी। बड़े प्रसन्न थे, बड़े उतावले थे। जब मैया ने पूरी पोशाक पहना दी, उसके बाद मैया पादुकाएं लेकर आई और लल्ला को कहा कि लल्ला चलो बैठो, यहां आगे पैर बढ़ाओ, पादुकाएं पहन लो। ठाकुर जी ने कहा नहीं रे मैया, ये नहीं पहनूंगा, पादुकाएं रहने दो। मैया ने कहा क्यों लल्ला, पादुकाएं क्यों नहीं पहनोगे? अरे तुम्हें पता है कितनी तपती धूप है, सारी धरती गर्म हो जाती है, पैर जल जाएंगे तुम्हारे, और रास्ते में कितने कंकर पत्थर आएंगे, पैर में लग जाएंगे वो। नहीं लल्ला, चलो पादुकाएं पहन लो, जिद नहीं करते। ठाकुर जी ने कहा नहीं रे मैया, ये पादुकाएं नहीं पहनूंगा। यशोदा मैया ने कहा कि क्यों नहीं पहनोगे लल्ला, ऐसी भी क्या हट, चलो पहन लो। ठाकुर जी ने कहा कि नहीं मैया, यदि पहनूंगा तो एक शर्त पर पहनूंगा। मेरी जितनी गैया हैं उन सबको भी पादुकाएं पहनाओ। मेरी गैया भी तो नंगे पैर चलती हैं, ये भी तो दूर दूर जाती है, तपती धरती पर चलती हैं, इनके भी तो रास्ते में कंकर पत्थर आते हैं। जब मेरी गैया पादुकाएं नहीं पहनती तो मैं क्यों पहनूंगा मैया? ये भाव देखकर यशोदा मैया की आंखों में अश्रु आ गए। यशोदा मैया जानती थी कि मेरा कान्हा कोई बात ऐसे ही नहीं कहता, हर बात के पीछे कोई ना कोई मतलब होता है। उस दिन से लेकर के ठाकुर जी ने ब्रिज में कभी भी पादुकाएं नहीं पहनी। आज जो हम ब्रिजरज की बात करते हैं वो ब्रिजरज साधारण नहीं है। ब्रिज की भूमि भी ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श पाकर के अपने आप को सौभाग्यशाली समझती थी। उस ब्रिजरज में ठाकुर जी के चरणों के चिन्ह हैं। ठाकुर जी के चरणों को स्पर्श किया है ब्रिजरज ने। दोस्तों, हमारे ठाकुर जी अपनी गैयों से, अपनी प्रकृति से हम सबसे बेहद प्रेम करते हैं। इतना प्रेम करते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जब हम उनकी प्रकृति को सुख पहुंचाते हैं, किसी जीव को सुख पहुंचाते हैं, पेड़ पौधों को लगाते हैं, किसी भी जीव को सुख पहुंचाते हैं, तो आप यकीन मानना वो सुख हमारे ठाकुर जी को प्राप्त होता है, वो आनंद हमारे ठाकुर जी को प्राप्त होता है। हमारे कन्हैया प्रसन्न हो जाते हैं जब हम किसी को सुख पहुंचाते हैं। तो वो ब्रिज की रज साधारण नहीं है। जब भी वृंदावन जाओ तो एक बात याद रखना, अपने पैर वृंदावन की भूमि पर रखने से पहले अपने हाथ रखना, जाकर के वहां की रज को मस्तक से लगाना और प्रणाम करना ठाकुर जी को, धन्यवाद कहना ठाकुर जी को कि ऐसा सौभाग्य दिया, उस धरती पर बुलाया, उस ब्रिज में बुलाया जहां वो डोलते फिरते थे, जहां वो खेलते थे। वो साधारण रज नहीं है, उसी रज को मुख में डाला था और यशोदा मैया को अनंत ब्रह्मांड दिखाई दिया था। वो ब्रिज की रज है जिसे ठाकुर जी भी अपने मुख में डालने के लिए तत्पर रहते थे। वो साधारण नहीं है। वृंदावन जाना ही साधारण नहीं है, क्योंकि वृंदावन वही जा पाता है जिसे ठाकुर जी स्वयं बुलाते हैं। हमें लगता है कि हम ठाकुर जी से मिलने जा रहे हैं। वास्तविकता यह है कि ठाकुर जी जिससे मिलना चाहते हैं उसे वृंदावन बुलाते हैं। साधारण जगह नहीं है वो। हम जब भी प्रकृति को कोई सुख देते हैं, प्रकृति में अपना योगदान देते हैं, ईश्वर की बनाई रचना को खुश रखना चाहते हैं, सुखी रखना चाहते हैं, तो यकीन मानना हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। तब ठाकुर जी को आनंद प्राप्त होता है। एक छोटी सी चींटी की पदचाप भी ठाकुर जी को सुनाई देती है। हम सब की चिंता ठाकुर जी को इतनी है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते।
सबसे बड़ी बात यह है, जब भी हारना तो एक बात याद कर लेना, हमारे जन्म लेने से पहले हमारे दूध की व्यवस्था ठाकुर जी ने कर दी थी। वो हमसे बेहद प्रेम करते हैं। एक बार प्रेम करके देखो ठाकुर जी से, उनके सानिध्य में आके देखो, विश्वास करके देखो, जीवन में हर पल चमत्कार होगा। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। हरे कृष्ण।